चलो हम लोग क्या देखते हैं बाबू, फिजिक्स। जो पहला का फॉर्मूला है, जो फर्स्ट चैप्टर था विज्ञान और मापन का, उसका तो नॉमिकल क्या कहते हैं, अंकित प्रश्न खत्म है। फॉर्मूला सब लिखाए हुए हैं ना, जैसे सेल्सियस का, फारेनहाइट का और केल्विन का। सेल्सियस का कितना लिखाए थे फॉर्मूला, सी बटे 100, सी बटे फारेनहाइट का F माइनस 32 बटे 180, फारेनहाइट का 32 बटे 100। केल्विन का कितना लिखाए थे, K माइनस 273 बटे, हम लोग ट्रांसफर भी कर चुके हैं फारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को सेल्सियस, इस प्रकार से मतलब जो सवाल था बना लिया ना। उसमें जो भी सवाल था पहला चैप्टर का वो खत्म है। आज का है फिजिक्स फॉर्मूला। कौन सा है, जो चैप्टर 2 है, जो चैप्टर हल्ला नहीं करेगा बाबू साहब, जो चैप्टर 2 है उसका क्या नाम है बाबू, मोशन। मोशन मतलब गति, मोशन मतलब गति। समझ में आ रहा है ना। तो परिभाषा अलग चीज होगी। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, फॉर्मूला पे। किस पे चर्चा करेंगे, यानी सूत्र पे, यानी चैप्टर दूसरा का जो फॉर्मूला है। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं कि बाबू ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। ए बराबर v माइनस यू बटे, जो दूसरा फॉर्मूला है टी बराबर, वो क्या होता है, v माइनस यू बटे ए। जो दूसरा फॉर्मूला है टी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला v माइनस यू बटे। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा v बराबर क्या होता है, फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद जो चौथा फॉर्मूला है s बराबर क्या, कौन सा, s बराबर फॉर्मूला होता है यू टी प्लस 1/2। नहीं, इसको करना हाफ करना है, क्योंकि एक का आधा है तो हाफ पढ़ेंगे। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद पांचवा नंबर में वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद जो छठा नंबर पे है वो v बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, रूट अंदर। तो v बराबर फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as का होल रूट अंदर। समझ में आ रहा है। उसके बाद सातवां नंबर में फॉर्मूला है फिर s बराबर v गुना t। यहाँ पे s बराबर क्या है, v गुना t, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। s बराबर v इंटू t, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। इतना फॉर्मूला क्या कहते हैं हम लोग याद रखेंगे। इसमें और बहुत सारा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, इधर हल्ला नहीं करेगा बाबू सब। इसमें एक और फॉर्मूला है औसत। क्या बोलेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कोई दिक्कत। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब औसत, वेलोसिटी मतलब चाल या वेग, एक ही बात हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी ये भी लिख सकते हैं औसत चाल को। कुल दूरी का मतलब क्या हो गया, एस। एस हम लोग क्या कहते हैं, एस किसको बोलते हैं, दूरी को। एस किसको बोलते हैं, कुल दूरी मतलब एक गो दूरी, दो गो दूरी, तीन गो दूरी। जितना दूरी दिया रहेगा, जितना दूरी दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल दूरी। जैसे पहला दूरी रहेगा तो S1 लिखेंगे, पहला दूरी रहेगा तो S1। दूसरा दूरी रहेगा तो, मान कर चलो कि दो गो दूरी दिया गया है, पहला दूरी और, तो जोड़ देंगे S1 प्लस S2 बटा कुल समय। समय तो हम लोग जानते हैं कि समय को T से सूचित करते हैं। किससे, T से। मानकर चलो कि दो को समय दे दिया, क्या को समय, दो को समय दे दिया, तो पहला समय लिखेंगे T1 प्लस T2। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसी का फॉर्मूला अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, यानी एबी बराबर S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। कोई दिक्कत। जैसे मानकर चलो सवाल में दे दिया कि एक गाड़ी 1600 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, फिर अगला 1600 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा, यही ना। तो उस समय क्या कहते हैं, फॉर्मूला का उपयोग होगा। दो गो दूरी भी है, दो गो समय भी है। कोई दिक्कत है। उसके बाद इसमें एक और v बराबर फॉर्मूला होता है। v बराबर फॉर्मूला होता है 2πr बटे टी। v बराबर 2πr बटे टी। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसमें एक और s बराबर फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे
2a, एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। बोलो कोई दिक्कत? इतना फॉर्मूला क्या कहते हैं हम लोग याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, एक और फॉर्मूला है औसत वेग। कौन सा? औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा, इसको भी बोल सकते हैं ए भी या ए यू, एवरेज वेलोसिटी। विस्थापन को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, समय को टाइम। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। देखो थोड़ा समझना है, थोड़ा सा समझना है। दूरी और विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के दोनों, बल्कि है दूरी ही, दोनों है दूरी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दूरी और विस्थापन में। किसमें? हल्ला नहीं करेगा बाबू, समझ आ रहा है? दूरी और विस्थापन में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? जैसे हम लोग दूरी पे अगर चर्चा करें, किस पे चर्चा करें? आराम से बैठो, ठीक है, हल्ला मत करो। जैसे हम लोग अगर दूरी का चर्चा करेंगे, किसका? तो दूरी क्या है? दूरी जो है वह कभी भी माइनस में नहीं होता है, मतलब दूरी कभी भी निगेटिव चले, चाहे हम आगे चले या पीछे चले, तो दूरी जीरो थोड़ी होगा। मान कर चलो कि हम ए स्थान से बी स्थान पर 10 किलोमीटर गए, फिर बी स्थान से ए स्थान पर 10 किलोमीटर वापस आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दूरी हम कुछ तय नहीं किए। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता। हम 10 गए और 10 आ गए, इसका मतलब कुल दूरी हमारा कितना हो गया? 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? लेकिन विस्थापन थोड़ा अल्टर है। विस्थापन थोड़ा, कोनो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विस्थापन का मतलब है सीधा ही दूरी करता है, एकदम सीधा दूरी। कौन सा दूरी? अगर हमको यहाँ से वहां जाना है, बीच में दवाल है, सीधा तोड़ करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब मान कर चलो कि ऐसे रास्ता है, वहीं पे जाने के लिए रास्ता से होकर के जाएंगे तो दूरी क्या हो गया? वैसे हम सीधा भी गए फिर भी वो क्या है? दूरी भी है। वो क्या है? दूरी भी है। लेकिन विस्थापन को और थोड़ा समझना होगा। कैसे? जैसे हम 10 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर वापस आ गए, तो दूरी तो हो गया टोटल 15। 10 गए थे और 5 लौटे हैं, दूरी कितना होगा? 10 प्लस 5 15 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में थोड़ा अल्टर है, 10 गए हैं और 5 वापस लौटे हैं, तो दूरी जितना जाते हैं और जितना आते हैं उसमें से घट जाता है। कितना गए थे? 10 किलोमीटर, लौटे कितना है? तो 10 में से 5 घट करके जो 5 बचा है वह क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो 10 गए हैं 15, मतलब 10 गए हैं 5 लौट आए, तो दूरी 15 किलोमीटर, और 10 गए या 5 लौट आए तो विस्थापन 5 किलोमीटर माइनस करके। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर इसमें हम लोग बात करें, इसमें बात करें तो हम लोग ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं त्वरण। ए को क्या बोलते हैं? भी को बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? भी को अंतिम वेग भी बोला जाता है। भी को अंतिम वेग भी बोला जाता है। यू को भी बोला जाता है चाल या वेग। इसको भी, भी को भी चाल, वेग या अंतिम वेग बोल सकते हैं। यू को क्या हम लोग बोलते हैं? चाल वेग या प्रारंभिक वेग, या प्रारंभिक वेग मतलब शुरू वाला वेग। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू वाला वेग। जैसे मान के चलो कोई गाड़ी रेल मतलब पटरी पर खड़ी है, प्लेटफार्म पर, मान के चलो शून्य मतलब विराम अवस्था में कौन सा अवस्था में? तो विराम अवस्था एक अलग चीज है। विराम अवस्था का मतलब हुआ कि u बराबर 0। क्यों? क्योंकि u को हम लोग बोलते हैं शुरू वाला वेग, प्रारंभिक वेग। अभी वह रुका हुआ है, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे चलना शुरू करते हैं, जैसे चलना शुरू करते हैं, तो तब क्या हो जाएगा? वह शुरू वाला वेग क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे कि कोई कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 10 सेकेंड के बाद उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो त्वरण ज्ञात करें। तो इसमें थोड़ा समझने का बात है। पहले कार कितना के स्पीड में चल रहा था? कितना के स्पीड में? 5 किलोमीटर के स्पीड में चल रहा था, तो शुरू वाला वेग क्या हो गया? 5 किलोमीटर। यू का मान क्या हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लास्ट में कितना इसका वेग हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो लास्ट वाला वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। अरे मान कर चलो बाबू,
कोई गाड़ी क्या कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 10 सेकेंड के बाद, कितना सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद वह स्पीड हो गया कितना बढ़ करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 5 किलोमीटर शुरू में था इसी को बोलेंगे यू, मतलब शुरू वाला वेग या प्रारंभिक वेग। ये 10 सेकेंड क्या है बाबू, समय है, टाइम है, क्या है, 5 पे चल रहा था, 10 सेकेंड में 20 का स्पीड पकड़ लिया, तो ये हो गया आपका भी, क्या हो गया, भी मतलब अंतिम वेग। पहले कितना पे था, 5 पे, 10 सेकेंड लगा 20 की स्पीड तक जाने में, तो लास्ट वाला वेग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद इसमें एस को बोला जाता है दूरी, एस को क्या बोला जाता है, दूरी। अगर S1 रहेगा तो पहला दूरी, S1 रहेगा तो पहला दूरी। T को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, समय। T1 रहेगा तो पहला समय, T1 रहेगा तो इसमें और क्या बच गया है, और क्या बच गया है बोलो, और कुछ हो नहीं है। A का मतलब त्वरण हो गया, T का मतलब समय, V का मतलब तो लिख दिए चाल या प्रारंभ अंतिम वेग, सब चीज हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अगर इतना फॉर्मूला हम लोगों को याद है तो जो चैप्टर दूसरा है फिजिक्स का क्लास 9th में, गति का जो चैप्टर है उसको, उसका जो नॉमिकल है, अंकित प्रश्न है, हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये फॉर्मूला है समझ में आया होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या करना आप लोगों को याद करके आना है, और क्या कहते हैं इस फॉर्मूला पर हम नॉमिकल आगे बताएंगे। शुक्रिया।